आहूजा SSA 250 DP। इस एम्पलीफायर में जब हम सप्लाई देते हैं तो कोई भी इंडिकेशन नहीं शो हो रहा है, बल्कि सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। एम्पलीफायर को हम रिपेयर करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो स्विच है बिल्कुल ओके है। ओवरलोड का भी कोई संकेत नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेस टू रेस्ट बटन को हमने दबा दिया। अब इसमें हम आएंगे इसके इंटरनल पार्ट में। कंडेंसर बिल्कुल भी फुला हुआ नहीं है और ना ही इसका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। पीसीबी बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई जला हुआ आइटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम इसके ड्राइवर बोर्ड पे ध्यान देंगे। 4007 ये जो डायोड है, यहाँ से प्रॉब्लम है। फटे हुए डायोड को निकाल करके हमने नया लगा दिया। इसके ऊपर 2N6292 दो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। ये बिल्कुल ओके है, हमने मल्टीमीटर से चेक किया है। और इस ड्राइवर बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई PF रजिस्टेंस कैपेसिटर ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं आ पा रही है। एम्पलीफायर के फ्रंट साइड में जो एलईडियाँ चलती हैं उसमें सप्लाई जाती है 18 वोल्ट। उस बोर्ड में 18 वोल्ट रेगुलेटर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। एम्पलीफायर में शॉर्टिंग है। अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे 2SA 5200 ट्रांजिस्टर, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड का जो डायोड है वो शॉर्ट था, तो ये भी शॉर्टिंग हो भी सकता है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टू इमीटर में यहाँ पे 15 ओहम के आसपास शो हो रहा है। एक बार फिर से हम देखेंगे। कलेक्टर टू इमीटर में 15 ओहम और बेस टू कलेक्टर में 32 ओहम। तो ये ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से ख़राब है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो लेफ़्ट साइड में से एक ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग था, तो इसका इमीटर वाला वायर को हम निकाल दिए हैं। और इसके बाद अब हम इसके सप्लाई को चेक करेंगे कि क्या कोई इंडिकेशन शो हो रहा है। उससे पहले इसके राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का जो भी इमीटर का रजिस्टेंस है बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टेंस की फिनिशिंग बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। इसको मल्टीमीटर से हमने चेक भी कर लिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका ओहम शो हो रहा है। अब हम चेक करेंगे इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं, क्या इसका सेटिंग हटा कि नहीं। स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पे सप्लाई आ गई है। अगर आप नए हैं तो बिजली का काम सही ढंग से करें, क्योंकि शॉर्ट लगने का चांस होता है। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं जल रहा है, यानी कि एम्पलीफायर का शॉर्टिंग हट चुका है। अब जो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था उसके जगह पे हम दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, जो कि हम पहले वाले ट्रांजिस्टर को यहाँ पे बाहर निकाल दिए हैं और नए वाले ट्रांजिस्टर को लगा दिए हैं। ट्रांजिस्टर का वायरिंग हम कर लेंगे बेस कलेक्टर इमीटर का। और ट्रांजिस्टर लगाने से पहले हम इसमें हीटसिंक कंपाउंड भी लगा दिए हैं। चलिए ट्रांजिस्टर लगा दिए, इसका कनेक्शन भी कर दिए हैं। और इसकी बेसिंग सप्लाई को हम माप रहे हैं। 371 मिली वोल्ट बेसिंग सप्लाई इसका शो हो रहा है। दूसरे साइड का भी मिली वोल्ट में सप्लाई बिल्कुल ओके बना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम बन रहा है। तो ये जो प्रीसेट है 470 ओहम का, इसमें मॉइस्चराइज आ जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हम इसको हटा करके एक नया प्रीसेट लगा लेंगे, जैसा कि मैंने प्रीसेट यहाँ पे लगा लिया हूँ। और इसी प्रीसेट के माध्यम से इसका बेसिंग सप्लाई सेट होता है। बेसिंग सप्लाई अच्छे से नहीं आएगा तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने प्रीसेट लगाने के बाद प्रीसेट के माध्यम से 1/2 वोल्ट के आसपास हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। लास्ट स्टेप में इसके साउंड को चेक करते हैं। साउंड क्वालिटी एकदम क्लियर आ रहा है, यानी कि ये एम्पलीफायर बन चुका है दोस्तों। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।